दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में मदद कर सकता है। इसे आपको रात को सोते समय करना है। आप देखेंगे कि इस साधना का असर इतनी जल्दी होगा कि शायद सुबह का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले जब आप सोने के लिए लेटे, तो ध्यान दें कि आपका शरीर सीधा हो या करवट में हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको करना यह है कि अपनी इच्छा या मनोकामना को भगवान के सामने 11 बार मन ही मन बताना। यह इच्छा कोई भी हो सकती है, चाहे वह संसार हो, जैसे धन, सफलता, स्वास्थ्य, या कोई आध्यात्मिक इच्छा हो, जैसे भगवत दर्शन या ईश्वर से जुड़ाव। बस इस इच्छा को अपने दिल से भगवान तक पहुंचाएं। लेकिन ध्यान रहे कि इसे केवल मन में ही बोले, वाणी से नहीं। फिर आपको उस भगवान का नाम जपना है जिसे आप मानते हैं। बहुत से लोग बिना नाम जपे सो जाते हैं, लेकिन यहां आपको भगवान का नाम जपते हुए ही सोना है। आप मन में जप सकते हैं, या अगर प्राणायाम के माध्यम से सांस द्वारा जप करना पसंद है, तो वह भी कर सकते हैं। बस जितनी देर तक संभव हो, भगवान का नाम लेते रहे। चाहे वह 5 मिनट हो, 10 मिनट या 15 मिनट, जितनी देर तक आप कर सके। इस दौरान यदि आपको नींद आ जाए, तो उसी अवस्था में सो जाएं। नाम जप करते हुए फिर आगे क्या करना है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, गुरु जी ने एक बहुत ही गहरी बात समझाई है कि परमात्मा हमारे बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है। हमें भगवान को कहीं बाहर दुनिया में कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारे मन में कोई इच्छा होती है, तो हम उसे भगवान के सामने रख सकते हैं और फिर उनका नाम जपते हुए सो सकते हैं। इस तरीके से हमारी इच्छा और नाम का जप दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब हम अपनी मनोकामना भगवान से बोकर नाम जपते जपते सोते हैं, तो हमारी आत्मा और हमारी इच्छा की शक्ति एक हो जाती है। हमारी आत्मा, जो सूक्ष्म रूप में परमात्मा से जुड़ी हुई है, वह हमारी इच्छा को परमात्मा तक तुरंत पहुंचा देती है। रात में जब हमारा चेतन मन सो जाता है, तो भी हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है और हमारी इच्छा को उनके समक्ष प्रस्तुत करती है। अब जैसे ही हमारी यह प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है, परमात्मा हमारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कभी कभी रात में ही स्वप्न के रूप में कोई संकेत मिलता है, जो हमारी मनोकामना पूरी होने का आभास देता है। दोस्तों, अगर स्वप्न में कोई संकेत नहीं मिलता, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठते ही आपको अपने भीतर से या किसी और व्यक्ति के माध्यम से किसी समाधान का एहसास हो सकता है। दोस्तों, इस विधि को अपनाकर लगभग 99% लोगों को उसी दिन किसी न किसी रूप में अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। और अगर किसी कारणवश नहीं मिला, तो हैरान नहीं होना है दोस्तों। बस एक नियम बना लें कि रोज रात में अपनी इच्छा भगवान के सामने रखनी है और उनके नाम का जप करते करते सो जाना है। और इस साधना में विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान का नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब आपकी इच्छा और नाम जप की शक्ति एक साथ मिलती है, तो वह इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि आपकी प्रार्थना परमात्मा तक तुरंत पहुंचती है और परमात्मा उस इच्छा को पूरा करने का मार्ग खोज लेते हैं। तो दोस्तों, इसे रोजाना की यह आदत बना लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। यह साधना आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का एक सशक्त और सरल माध्यम है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन सोते समय आपको भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अवश्य अपने जीवन में कई सुधार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सोते समय भगवान का नाम जप करने से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसलिए दोस्तों, आप रोज का यह नियम बना लें कि आपको सोते समय भगवान का नाम लेना ही लेना है और भगवान से अपनी सभी मनोकामनाओं को बताना भी है। जो भी चीज आप चाहते हैं कि यह हो जाए, उसे चीज को भगवान के सामने आपको प्रकट करना है। उनका नाम जप करते हुए आपको उसे चीज का स्मरण भी करना है जिसे आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए। दोस्तों, अगर आपकी धन संबंधी में कोई मनोकामना है, तो आपको सोते समय माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का स्मरण करना है, यानी कि जप करना है।
और अगर आपका किसी कारोबार में कोई काम फंस रहा है या अपना कोई कारोबार करते हैं जो आपका इस समय सही से नहीं चल रहा है, तो आपको माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और विश्वकर्मा जी के नाम का जाप करना है 11 बार। और अगर दोस्तों आप कोई शिक्षक हैं या किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं या किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सोते समय माता सरस्वती का ध्यान करना है और माता सरस्वती के नाम का जाप करना है। और माता सरस्वती का नाम जप करते करते आपको उनसे अपनी सभी मनोकामनाएं को बताना है और माता सरस्वती का नाम 11 बार जाप करना है। और फिर आप अपनी आंखें बंद करके माता सरस्वती का नाम जप करते रहना है और जप करते करते ही आपको सो जाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तक आपकी विन अवश्य पहुंच जाएगी और आपकी वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जिसे हर रोज सोते समय भगवान के नाम के साथ उन्हें बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको रात में सोते समय बुरे सपने आते हैं या फिर आपको अपने घर में कभी अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको सोते समय हनुमान जी का ध्यान करके उनके नाम का जप 11 बार करना है और फिर उन्हें अपनी समस्याएं बात कर आपको अपनी आंख बंद कर लेनी है और फिर आपको हनुमान जी का नाम जाप करते करते सो जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर चली जाएगी। और जिस भी रात आप हनुमान जी का नाम लेकर या उनके नाम का जाप कर कर सोएंगे, उसे दिन आपको सपने में कोई भी नेगेटिव एनर्जी दिखाई नहीं देगी और ना ही आपको रात में कोई बुरा सपना आएगा दोस्तों। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।